हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द अनदर वीडियो। आज हम बात करने वाले हैं चाइनीज लोन ऐप स्कैम के बारे में। फर्जी लोन ऐप के जरिए वसूली का काम जारी है। मुंबई में पिछले 5 दिनों में 2 केसेस सामने आए हैं जो गंभीर हैं। एक में तो एक व्यक्ति ने खुदकुशी कर ली He died by suicide allegedly due to threat made by loan app in Chennai. 23-year-old Narendran was found hanging. आपने कभी ना कभी तो सोशल मीडिया पे ऐसे गेट इंस्टेंट लोन के एड्स देखे होंगे और आपको कभी ना कभी तो ऐसी लोन अप्रूवल और इंस्टेंट लोन के टेक्स्ट आए होंगे। और हो सकता है आप में से कई लोगों ने या फिर आपके किसी दोस्त ने, आपके रिश्तेदार ने इन इंस्टेंट लोन ऐप से लोन ले भी लिया हो, और अगर नहीं लिया तो दे आर लकी। वैसे तो ये लोन ऐप्स लोन प्रोवाइड करती है तुम्हें बिना किसी पेपर वर्क और बिना किसी फॉर्मेलिटी के, लेकिन अब ये दिखने में आपको जितना सिंपल लगता है उससे कई ज्यादा गुना कॉम्प्लिकेटेड है। तो अगर तुम किसी बैंक या किसी फिनटेक कंपनी के पास जाते हो लोन अप्रूवल के लिए, तो वहाँ पे काफी सारी फॉर्मेलिटीज की जाती है। सबसे पहले आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन किया जाता है, फिर आपका सिविल स्कोर चेक किया जाता है, आपसे आपकी ITR मांगी जाती है और डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड भी काफी सारी फॉर्मेलिटीज होती है। बट ऑन द अदर हैंड ये इंस्टेंट लोन ऐप्स आपको बिना किसी पेपर वर्क और बिना किसी फॉर्मेलिटी के इंस्टेंटली लोन प्रोवाइड कर देती है। तो पिछले कुछ सालों में ऐसे इंस्टेंट लोन ऐप्स ने इंडिया में काफी ज्यादा ग्रो करा है और इसका सबसे बड़ा मेन रीजन है जॉब लॉस इन कोविड-19 पैंडेमिक। जैसे कि कैब ड्राइवर, सुपर स्टोर में काम करने वाले लोग और वेटर्स, इन लोगों की इनकम ना लॉकडाउन के टाइम पे बिल्कुल खत्म ही हो गई थी, जिसकी वजह से स्मॉल टिकट लोन सेगमेंट में 162% की ग्रोथ देखने को मिली है। इन इंस्टेंट लोन ऐप से लोन लेने का प्रोसीजर एकदम सिंपल है। यहाँ पे आपको सिर्फ 3 चीजों की रिक्वायरमेंट है: आधार कार्ड, पैन कार्ड और फेस डिटेक्शन। अब यहाँ से लोन लेने का प्रोसीजर आपको जितना स्मूथ लगता है उससे कई ज्यादा गुना खराब इनका लोन रिकवरी का प्रोसेस है। इतना खराब कि इन ऐप्स ने कुछ लोगों को सुसाइड करने पे मजबूर कर दिया है और कई लोगों को अपने नियर बाय साइबर सेल ब्रांच में जाके हेल्प सीक करनी पड़ी है इन इंस्टेंट लोन ऐप्स की वजह से। तो जैसे ही आप लोग अपने फोन में ये इंस्टेंट लोन ऐप डाउनलोड करते हो, उसी टाइम आप अपनी प्राइवेसी के साथ एक बहुत बड़ा खिलवाड़ कर चुके होते हो, क्योंकि ये फेक लोन ऐप जैसे आपके फोन में डाउनलोड हो जाती है, ये ऐप्स आपकी प्राइवेट फोटोज, आपके मैसेजेस और आपके फोन के अंदर जितनी भी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन है उन सबका एक्सेस ले लेती है। सो बेसिकली आपके फोन के अंदर जितना भी डाटा प्रेजेंट है वो सारा सारा इन फेक लोन ऐप वालों के पास चला जाता है, क्योंकि आउट ऑफ डेस्पिरेशन एंड क्यूरियोसिटी यूजर हर चीज के एक्सेस पे अलाउ 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 टैप करता ही जाता है। और लोन रिकवरी के समय जो इन लोन ऐप्स के रिकवरी एजेंट्स हैं वो बोरोवर को कॉल करके धमकियां देते हैं और उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। बोरोवर की ही प्राइवेट फोटोज लीक करने तक की धमकियां दी जाती है। बोरोवर की ही कॉन्टैक्ट लिस्ट में एक्सेस करके उनके फ्रेंड्स, फैमिलीज और रिलेटिव्स को कॉल करके धमकाया जाता है। अब सपोज आप किसी कॉर्पोरेट कंपनी में काम करते हो और आपने गलती से इन इंस्टेंट लोन ऐप वालों से लोन ले लिया है, तो अब ये इंस्टेंट लोन ऐप वाले आपको ये बोलेंगे कि ये लोग आपके HR, आपके बॉस और आपके कलीग्स को कॉल करके बोलेंगे लोन रीपे करने के लिए, या फिर ये बोलेंगे कि आपने इनके ऐप से कोई लोन लिया है जो आप अभी तक रीपे नहीं कर पाए हो। और यहीं पे अगर आप कोई कॉलेज या स्कूल स्टूडेंट हो तो ये लोग यही सेम चीज आपके टीचर्स और आपके फ्रेंड्स के साथ करेंगे। तो बेसिकली इन लोन ऐप वालों का टारगेट यही होता है कि कैसे आपके सोशल सर्कल को टारगेट करके आप पे एक प्रेशर बिल्ड करके आपसे ज्यादा से ज्यादा पैसा कैसे निकलवाया जाए। पहली बात तो ये कि ये बहुत ही हाई इंटरेस्ट पे लोन प्रोवाइड करते हैं। यहाँ पे आपको किसी भी लोन का इनका मिनिमम इंटरेस्ट 15 से 20% मिलेगा। और फिर ये भी जरूरी नहीं कि अगर आपने इनका लोन रीपे कर दिया तो ये ऐप्स वाले आपका पीछा छोड़ दे, क्योंकि कुछ केसेस में ऐसा हुआ है कि बोरोवर के लोन रीपे करने के बाद भी इन ऐप्स वालों ने उसको धमकी भरी कॉल करी है और पैसे देने को बोला है। और इवन कुछ केसेस में तो ऐसा भी हुआ है जहाँ पे यूजर ने 3 से 4 हजार तक के लोन लिए थे और उस लोन को सेटल करने के लिए यूजर को 90 हजार रुपए तक रीपे करने पड़े हैं। सो बेसिकली इन ऐप वालों का मोटिव यही होता है कि कैसे आपकी सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन का यूज करा जाए और आपके सोशल सर्कल को टारगेट करके आप पे प्रेशर बना के आपसे ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कैसे बनाया जाए। एक ऐसा ही केस मुंबई की एक 28 ईयर ओल्ड लेडी के साथ भी हुआ था, जहाँ पे विक्टिम ने 3500 और 2200 के अमाउंट के लोन लिए थे और उस लोन को रीपे करने का टाइम था 7 दिन, लेकिन लोन रीपे करने के 4 दिन बाद ही इन ऐप्स के रिकवरी एजेंट्स उनको कॉल करके धमकियां देते हैं और उन्हें ब्लैकमेल करते हैं। इवन बोरोवर की मौत फोटोज उनके रिलेटिव्स और उनके फ्रेंड्स को भेज देते हैं, जिसकी वजह से उस वुमेन ने सुसाइड कर ली। में हम ऐसे लोन नहीं देते, हमारे पास एसेस होता है, हम उसका सारा डेटा, उसकी फैमिली की पिक्चर
उसके फैमिली के कॉन्टैक्ट्स, आपकी फैमिली की पिक्चर्स, आपके फैमिली के कॉन्टैक्ट्स, एक एक चीज होती है हमारे पास, फिर हम पेमेंट देते हैं। तो अगर उसे बोलो या आप जो भी पेमेंट कराए, अगर 5 मिनट में पेमेंट नहीं आई तो हमने सारा डेटा इधर से लीक करना है। हेलो, हाँ जी बताइए। अरे तू कंप्लेन कर रहा हो चाहे कुछ कर रहा हो, तू पेमेंट कर, समझा? एप्लीकेशन का भाई लिंक भेज दो मेरे को जरा एक बार। क्या बात कर भाई, पता भी है तेरी मार दूंगा मिनट से पहले। अरे भाई कोई बात नहीं, जहाँ पर है ना भेज दो वही। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये कंपनीज और ये सारे ऐप्स इंडिया में ऑपरेट कैसे हो रहे हैं गवर्नमेंट के इतने टाइट सर्विलेंस और इतने टाइट रूल्स एंड रेगुलेशंस के बाद भी। तो अब इंटरेस्टिंग बात तो ये है कि ये सारे ऐप्स और कंपनीज ये सारी की सारी इंडियन है ही नहीं। ये सारी की सारी कंपनीज और ऐप्स हांगकांग और चाइना के साथ फंडेड है। ऑन द फेस ये ऐप्स खुद को इंडियन ओरिजिन से शो करती है, लेकिन बैक एंड पे इनकी ओनरशिप और इनका ऑपरेशन चाइना के हाथ में ही होता है। सस्पेक्शन से दूर रहने के लिए और एक गुडविल क्रिएट करने के लिए ये सारी ऐप्स खुद को इंडिया में रजिस्टर करवा लेती है, और ऐसे कुछ ऐप्स और ऐसी कुछ कंपनीज का भांडा कई बार फूट भी चुका है। जैसे कि हुआई टेक प्राइवेट लिमिटेड, इस कंपनी का लिस्टेड एड्रेस था 136 उद्योग विहार गुरुग्राम, लेकिन ग्राउंड रिपोर्टिंग के दौरान जब मीडिया टीम वहां पर गई तो उन्हें पता चला कि ये कंपनी जो है अपने लिस्टेड एड्रेस से ऑपरेट ही नहीं हो रही है। और ऐसी कुछ शेल कंपनीज जैसे कि ब्लैकबर्ड टेक प्राइवेट लिमिटेड, ये कंपनी भी अपने लिस्टेड एड्रेस से ऑपरेट नहीं हो रही है। बेसिकली ये जो कंपनीज है ये सिर्फ नाम के लिए इंडिया में रजिस्टर्ड है, लेकिन ऑपरेट तो ये हांगकांग और चाइना से ही हो रही है। On the curtain there is an Indian and at the back there is a Chinese who is basically guiding and directing that particular Indian entity to work according to that. तो ये कहानी शुरू होती है ड्यूरिंग लॉकडाउन पैंडेमिक। लॉकडाउन के चलते कुछ चाइनीज सिटीजन्स ने अपना बिजनेस इंडिया में सेटअप करने की सोची, और फिर उन्होंने रिकॉग्नाइज किया कि लॉकडाउन की वजह से लो इनकम ग्रुप आर इन डेस्परेट नीड ऑफ कैश। तो फिर उन्होंने ऐसे कुछ इंस्टेंट लोन ऐप्स को मार्केट में उतार दिया, और फिर इन इंस्टेंट लोन ऐप्स की एड्स आपको गूगल, फेसबुक और इवन कुछ गेम्स के अंदर भी दिखने लग गई। और फिर इन लोगों ने अपने ऐप का बेस स्ट्रॉन्ग करने के लिए कंपनी की टॉप पोजीशन पे भी इंडियंस को हायर करना चालू कर दिया। और लोन रिकवरी के लिए जो एजेंट्स होते हैं उन एजेंट्स को भी इन्होंने इंडिया और पाकिस्तान से ही हायर किया। 2020 में एक चाइनीज रेजिडेंट लियो सांग को इनकम टैक्स वालों ने अपनी कस्टडी में लिया, और जब उसको कस्टडी में लिया गया तब पता चला कि लियो सांग ने अपना फेक आधार कार्ड और फेक पैन कार्ड और फेक पासपोर्ट इशू करवा रखा है एक चाइनीज रेजिडेंट होने के बाद भी, और ये सारे डॉक्यूमेंट्स उन्होंने चार्ली पांग के नाम से इशू करवा रखे हैं। सो बेसिकली लियो सांग के पास इंडियन रेजिडेंट्स होने के सारे प्रूफ्स थे, और फर्दर इन्वेस्टिगेशंस के बाद ये भी पता चला कि लियो सांग ने इंडिया में ही अपनी 4 कंपनीज को सेटअप कर रखा है, विच गोज बाय द नेम ऑफ इन्वेंट लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड, ओटीए न्यू दिल्ली प्राइवेट लिमिटेड, क्लीन हार्बर्स प्राइवेट लिमिटेड, ओटीए लॉजिस्टिक्स प्राइवेट लिमिटेड। और ये लियो सांग उर्फ चार्ली पांग डेली हवाला चैनल्स के थ्रू 3 करोड़ की मनी लॉन्ड्रिंग कर रहा था, और अब ये इतना सारा पैसा लेके खुद तो देश के बाहर जा नहीं सकता, तो इसने मनी लॉन्ड्रिंग के लिए क्रिप्टो करेंसी का सहारा लिया। एक इंपॉर्टेंट टर्न इस स्कैम में जब आया जब ईडी ने 2020 में मनी लॉन्ड्रिंग की चेन को एक्सपोज किया। ईडी ने अपनी रिपोर्ट में बताया कि मनी लॉन्ड्रिंग के लिए ये स्कैमर्स इंडिया के टॉप क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म का यूज कर रहे हैं, और ये सब पता चलने के बाद ही ईडी ने इस कंपनी के 64 करोड़ के एसेट्स को फ्रीज कर दिया, और बाकी जितने भी क्रिप्टो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म पे इन कंपनियों के एसेट्स थे उन सबको भी फ्रीज कर दिया वर्थ ₹370 करोड़। बिना किसी रेगुलेशन और बिना किसी रोक टोक के इतने बड़े अमाउंट का मनी लॉन्ड्रिंग कर पाने का रीजन ये था कि ये जो क्रिप्टो एक्सचेंज वाले प्लेटफॉर्म्स थे ये पहले यूजर की केवाईसी नहीं करते थे, और जिसकी वजह से ये लोन ऐप वाले बिना किसी स्क्रूटनी के देश के बाहर इतनी बड़ी अमाउंट के ट्रांजैक्शन कर पाते थे। एज ऑफ 2021 ये फेक लोन ऐप्स वाली जितनी भी कंपनीज है ये इंडिया के अंदर ही 21,000 करोड़ से भी ज्यादा का स्कैम कर चुकी है, लेकिन अब फिर भी लोगों में अवेयरनेस आ रही है, और गवर्नमेंट ने ऐसे ही 100 से ज्यादा ऐप्स को इंडियन मार्केट प्लेस से टेक डाउन कर लिया। लेकिन अब यूजर के साथ स्कैम करने वाले इन ऐप्स को रोकने के लिए पर्सनल प्रोटेक्शन बिल का पास होना काफी ज्यादा जरूरी है। पर्सनल डाटा प्रोटेक्शन बिल के पास हो जाने के बाद ऐसे ये जो स्कैम चलाने वाले कंपनीज और ऐप्स है काफी हद तक अपना स्कैम चलाने में और यूजर्स का डाटा ब्रीच करने में नाकाम हो जाएगी। इन कुछ स्टेप्स से तुम ये आइडेंटिफाई कर सकते हो कि ये स्कैम है या नहीं। सबसे पहला, अपफ्रंट फीस। अगर लेंडर लोन से पहले ही आपसे पैसा मांगने लगे कि भाई मेरे को मेरी सर्विस का पैसा पहले ही दे दो, तो वो सीधा सीधा आपके साथ स्कैम कर रहा है। लेजिटिमेट लेंडर्स जो होते हैं वो अपनी फीस को पहले डिस्क्लोज कर देते हैं, और ये जो अमाउंट है ये उस लोन के अंदर ही इंक्लूडेड होता है।
तो आपको किसी भी लेंडर के कहने पे एडवांस पेमेंट करने की कोई जरूरत नहीं है। सेकंड आता है फोन ऑफर्स। अगर कोई भी आपका लोन फोन पे अप्रूव कर दे तो समझ जाना कि भाई या तो कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि लोन ऑफर जो होता है वो रिटर्न में लिखा होना चाहिए और उसमें फीस वगैरह सब कुछ साफ साफ मेंशन होनी चाहिए। थर्ड आता है वायर ट्रांसफर। अगर कोई भी लेंडर तुम्हें ऑनलाइन पैसा ट्रांसफर करने के लिए तैयार हो जाए तो सबसे पहले उससे उसका एड्रेस कंफर्म करो और फिर फाइनेंशियल रेगुलेशन डिपार्टमेंट से कांटेक्ट करके ये वेरीफाई करो कि ये जो एड्रेस है ये एक लेजिटिमेट बिजनेस है या नहीं। अब अगर कोई भी लेंडर बिना तुम्हारे क्रेडिट कार्ड की हिस्ट्री चेक करे और बिना किसी डॉक्यूमेंट के तुम्हें लोन देने के लिए तैयार हो जाए ना, तो समझ जाना कि भाई वो एक सीधा सीधा स्कैम कर रहा है। और यार अगर तुम्हें ये 3-4 हज़ार रुपए की जरूरत पड़ती है तो कोशिश करो कि अपने दोस्त या अपने फैमिली वालों से तुम इन पैसों का जुगाड़ कर लो, लेकिन इन लोन ऐप वालों के चक्कर में कोशिश करो कि तुम ना ही फंसो। और बाई चांस अगर फंस भी चुके हो तो यार डरने की कोई बात नहीं है। ये जो ऑनलाइन वायरल करते हैं ना ये चीजें, ये 2 मिनट के अंदर एक्शन लिया जाता है। बस तुम्हें साइबर सेल में रिपोर्ट करवानी होती है, 2 मिनट में एक्शन लिया जाता है इन लोगों के खिलाफ और बहुत ईजी होता है इन सबको रिमूव करवाना। और बाई चांस अब फंस ही चुके हो तो एक काम करो, अपना नंबर बदलो, सिम बदलो और मतलब कोशिश यही करो कि इन लोन ऐप वालों से कांटेक्ट बिल्कुल खत्म ही कर दो। ये मत सोचो कि भाई ये कर देगा ये कर देगा, इनसे कांटेक्ट पूरा खत्म करो और जिंदगी में आराम से जियो। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर जरूर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मैं आपसे मिलूंगा जल्दी किसी और एक इंटरेस्टिंग सी वीडियो में, तब तक के लिए